नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं सेकंड सेमेस्टर के, तो वो करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक न्याय पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता है, यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ग्राम सभा में कितनी है, इतनी है, और प्रत्येक में कितने हैं, इतने मतदाता हैं। तो हम दोनों का पहले पता करेंगे कुल मतदाता कितने हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे मतदाता की संख्या। मतदाता की संख्या यानी 3x+2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे 3x + 3x + 6 में, यानी इसका गुणा सब में कराएंगे। 3x का गुणा सबसे पहले इसमें करा लें, तो 3 का x में कराएंगे तो ये बन जाएगा 3x³। फिर 3x का 3 में कराएंगे तो 3 3 जा 9 और x मिलके x²। फिर प्लस 3 का 8 में कराएंगे तो 3 6 जा 18x। ठीक है, फिर अब 2 का कराएंगे x में तो ये बनेगा +2x²। फिर 2 का कराएंगे 3x में तो बनेगा 6x। फिर बनेगा +2 का 6 में कराएंगे तो 2 6 जा 12। अब यहाँ से समान पद को एक साथ जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे x³ है, x³ में किसी में नहीं है तो ये इसी तरह सेम उतरेगा x³। यहाँ 9x² है और ये प्लस का 2x², तो 9 और 2 कितना होगा 11x²। फिर प्लस ये 18 और ये 6 यानी 18 और 6 मिल गए थे, कितने हो गए, बन गए 24x प्लस बन गए 12। यानी कि ये हमको समीकरण मिला, इतने कुल मतदाता थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू क्या लीजिए 2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। तो सबसे पहले 3, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, फिर प्लस 11, फिर 2 की पावर कितनी है 2, फिर प्लस 24 इंटू, फिर यहाँ पे 2, अब फिर ये प्लस, फिर ये 12। अब यहाँ पे देखो 2 का टेबल 3 मतलब 3 गुना, तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, प्लस 2 कर 2 बार गुणा, 2 दूनी का 4 और 11 चौक 44, प्लस 24 गुणे 2 हो गया 48, फिर प्लस 12। इन सबों को जोड़ेंगे तो आएगा 128, यानी कि कुल मतदाता जो थे वो कितने थे 128। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि माता की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पुरुष दोनों की उम्र का अनुपात जो दिया है 5/6 था, तो माता की वर्तमान यानी कि माता का जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान में क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले जब पिता की उम्र 5 वर्ष कम थी, ठीक है, मतलब माता की उम्र जो है पिता से 5 वर्ष कम थी, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना पिता की जो उम्र रही होगी वो कितनी रही होगी, x वर्ष रही होगी। फिर माता की कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष कम थी तो x - 5 वर्ष हो जाएगी, यानी ये दोनों हो गए, ये वर्तमान में हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पुरुष दोनों की उम्र का अनुपात दिया है यहाँ पे, तो 10 वर्ष पहले का दिया है, तो हम निकालेंगे 10 वर्ष पहले का। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पहले की आयु या उम्र। ठीक है, पहले माता की क्या हो जाएगा, माता की लिखा है x - 5, और पहले बोला है, पहले मतलब वो छोटे होंगे यानी कम होंगी, जब भी पहले बोलेगा तो उम्र को घटा देंगे। तो यहाँ पे हो गया x और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ गए तो हो गया -15, यानी कि 10 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, अब पिता की निकालेंगे, तो पिता की उम्र कितनी है, x है, तो x में से 15। ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी थी, x थी, तो x से 10 पहले तो 10 हो गई, ये पिता की आयु हो गई। ठीक है, दोनों लोग की उम्र निकल गई 10 साल पहले की। अब इन दोनों का रेशियो जो दिया है पिता और माता का, वो कितना दिया है 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले माता और पिता, तो यहाँ पर रख देंगे हम x - 15 अपान में x - 10,
यानी कि दोनों की उम्र जो अपान में है वो कितना है 5/6 यानी 5:6। क्योंकि ये रेशियो में लिखें या बटा में लिख दोनों सेम है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 6 का इसमें करा दें तो 6 × x - 15 फिर इजिकल टू x - 10 में किससे कराएंगे 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे कराएंगे तो देखिए 6x - 15 छक्का 90 बराबर 5x - 5×10 50। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 6x - 5x इजिकल टू ये 50 माइनस में रहेगा और ये प्लस का 90 उधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 5 के x इजिकल टू यहाँ प्लस में से कर देंगे, ये आ गया x इजिकल टू 40 यानी कि x किसकी उम्र माने थे पिता की उम्र। ठीक है, तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, माता की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष कम है, तो 40 में से 5 घटा देंगे तो निकल जाएगा 35 वर्ष। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताइए, लेकिन घन मीटर में बताना है। ठीक है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। हमें आंसर पूछा है घन मीटर में, तो सबसे पहले चेंज करेंगे। लंबाई जो दी हुई है 80 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई जो दी हुई है 40 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट यानी ऊंचाई जो दी हुई है कितनी है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ 80 सेंटीमीटर दिया, 80/100 करेंगे तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0.80 मीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0.40 मीटर और इसको चेंज करेंगे तो 1.20 मीटर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो 20/100 हो जाएगा 0.20 और 1 पहले से है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1.20। ठीक है, अब यहाँ से तीनों को हमने चेंज कर लिया मीटर में। अब आयतन का जो सूत्र होता है, घनाभ का आयतन इजकल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है 0.80, चौड़ाई कितनी दी हुई है 0.40, फिर इंटू 1.20 मीटर। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.384 मीटर। और ये घन मीटर भी लिख सकते हैं या ऊपर 3 लगा सकते हैं, यानी घन इसको पढ़ते हैं। आंसर आ गया 0.384 घन मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 5 है, शेषफल जो है वो 0 है, 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना दो संख्या है, तो मान लेते हैं ये पहली संख्या जो है वो x है और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 48। तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब हम जोड़ देंगे इसको तो दूसरी संख्या निकल गई, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 48 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी कि x + 48 को x से भाग देने पर शेषफल जो बच रहा है 0, लेकिन भागफल जो है वो कितना है 5 के बराबर है। तो 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 का 4 में कराएंगे 5x
इजिकल टू 1 का ही कराएंगे तो x प्लस 48, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा 5x माइनस एक्स इजिकल टू 48। तो यहाँ बन जाएगा 5 में से 1 गया 4x इजिकल टू 48, x बराबर 48/4 कटा देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि संख्या x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 12। तो एक संख्या हो गई 12, दूसरी हो जाएगी 12 प्लस 48 इजिकल टू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी संख्या। देखिए दोनों को भाग देने पे 12 5 60, 5 आ रहा है, भागफल शेषफल क्या आ रहा है 0। तो ये हमारा उत्तर भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित जो है वो 51 मीटर है। तो कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक यानी ये वर्गाकार क्या है, एक बगीचा है, इसमें क्या बना है वो रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और इस रास्ते की जो लेंथ दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, यानी कि पूरा 50 सेंटीमीटर क्या है। अब इसमें से कह रहा है कि मार्ग सहित 51 सेंटीमीटर है, यानी मार्ग को अगर शामिल किया जाए तब जाके इस बगीचे की जो लेंथ है वो कितनी है 51 मीटर है। तो वर्गाकार है यानी कि सारे 51 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब निकालेंगे पहले यहाँ पे मार्ग को छोड़कर। ठीक है, मार्ग को छोड़कर बगीचे की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है मार्ग सहित दिया हुआ है ये 51, तो मार्ग कितने का है 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 51 माइनस, अभी 50 सेंटीमीटर इधर से 50 सेंटीमीटर इधर से, दोनों तरफ से, तो ये सारे सेंटीमीटर में है। तो 51 माइनस 50 50 100 सेंटीमीटर और ये मीटर में है, तो हम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लिख देते हैं, माइनस कर देंगे तो बनेगा कितना 50 मीटर, यानी कि एक साइड अब कितनी आ गई 50 मीटर की। तो चौड़ाई भी इसकी कितनी होगी 50 ही होगी, क्योंकि इधर से 50 घटेगा क्या 50 मीटर, इधर से 50 सेंटीमीटर, तो इधर से भी 50 सेंटीमीटर, इधर से 50, तो दोनों को निकाल देंगे तो ये भी 100 हो जाएगी। 100 60 51 में से 100 घटा देंगे तो ये भी 50। अब यहाँ से वर्ग का जो बगीचा है, बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए, यानी एक्स प्लस वाई गुणा कराना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का सब में कराएंगे तो एक्स का एक्स में कराएंगे तो बनेगा एक्स क्यूब, फिर ये प्लस और माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स एक्स, फिर यहाँ पे एक्स का वाई में कराएंगे तो प्लस एक्स, फिर वाई का स्क्वायर, फिर वाई का एक्स में कराएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई का इसमें कराएंगे तो माइनस एक्स, फिर वाई का स्क्वायर, फिर वाई का वाई में कराएंगे तो प्लस वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, ये दोनों कट के 0, एक्स और वाई स्क्वायर प्लस में और एक एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, दोनों कट के 0, बचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी एक्स क्यूब माइनस ये प्लस बचा है तो प्लस वाई क्यूब, यानी कि आंसर जो हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही बच गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक है, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।